गुड मॉर्निंग अनुष्का, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग खुशी, अमित, मंगल, मीनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग शुभम, श्रेयांश। हम फाइन। अंकित गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? शिवानी, दीपक, शिव, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। ओके। हमेशा तुम बढ़िया ही रहो और टाइम का यूज करो। आई एम टू गुड। और पढ़ाई वगैरह सही से चल रही सभी की? अरे अमित, होगा भी नहीं, डोंट वरी। गुड मॉर्निंग रोहित। गुड मॉर्निंग विकास। सही है, इस टाइम पढ़ाई ही करना है आप लोगों को, ठीक है। अंशुमान गुड मॉर्निंग। श्रेयांश सही से, थोड़ी बहुत क्यों? पूरा करो उसे। गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग प्रियंका। हाँ श्रेयांश, ट्राई करो पूरा का पूरा। यार इस समय नहीं, आप लोग पूरे टाइम का यूटिलाइज करोगे तो कब करोगे? वेरी गुड मिनल, टू गुड। हाँ यार, कुछ ना कुछ आप माइंड में रख ही लोगे यार, ये करना है ये करना है, ठीक है। तो हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले आप डिसाइड तो कर लो क्या करना है। कोई एक टॉपिक कवर कर डालो, जिसकी लैंग्वेज नहीं कवर हो, लैंग्वेज कवर कर डालो। ये तो क्लास चली रही है, इसको पढ़ो आप, एक साइड में ले लो। अब जैसे सी है, जिसने सी पढ़ लिया हो वो बहुत अच्छे तरीके से सी प्लस प्लस पढ़े। आप एच टी एम एल जावा स्क्रिप्ट सब तैयार कर डालो ना। हाँ, एक काम और किया करिए, वीडियो वगैरह पे ध्यान दिया करिए, ठीक है। वीडियो वगैरह ऑन ना होने पाया करे। ओके कांसु, गुड मॉर्निंग। आकांशु क्लास कहीं से ले लेते हैं, ठीक है। कभी कभी कॉलेज तो कभी कॉलेज के बाहर भी, यही तो फायदा है ना। सृष्टि, आप क्या चाहते हो? ओके उमेश, आकांक्षा, चलिए ठीक है।
जी जी, कॉलेज ओपन होता है, ठीक है, कॉलेज में काम वर्क तो होता ही है। चलिए ठीक है, आई होप कि आप सब आ चुके हैं और यहाँ तक कि मेमोरी वगैरह आपकी क्लियर हो चुकी है ना। ओके, जो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन था ये आप सभी को आ चुका है, आई होप ना। मेमोरी का जो रिप्रेजेंटेशन है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन सभी को आ चुका है। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, इतना हमें पता चल चुका है यार कि जब भी हमारा डेटा मेमोरी में स्टोर होता है तो वो बाइट के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होता है? बाइट के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक, अब ध्यान देना। अगर जैसे मैंने कहा, आपका एक जो ये एक सेल है, आपका जो एक क्या है सेल है, वो कितने का है? 1 बाइट का है। कितने का है? 1 बाइट का है। और या फिर बोल सकते हैं 8 बिट का है। कितने का है? 8 बिट का है। तो अगर आप सी लैंग्वेज में जब कोई आप इंटीजर बनाते हो, जब आप कोई इंटीजर बनाते हो, उसमें 20 क्या करते हो? स्टोर करते हो। 20 क्या करते हो? आप स्टोर करते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे, ये 20 आप सभी को पता है इंटीजर कितने बाइट का होता है? इंटीजर कितने बाइट का होता है? 2 बाइट का। ओके, सभी को पता है कितने बाइट का होता है? 2 बाइट का। तो इसका मतलब है, अगर ये 2 बाइट का मतलब है कि यहाँ से कितने सेल ले रहा होगा वो? 2 सेल। कितने सेल? 2 सेल का यूज कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? आप सभी को क्लियर है? अगर आप इंटीजर बनाते हो, अगर आप इंटीजर बनाते हो तो वो कितने सेल का यूज करेगा? यहाँ पे 2 सेल का यूज करेगा। क्यों? क्योंकि एक सेल कितने का होता है? 8 बिट का होता है, 1 बाइट का होता है। तो एक एक बाइट ये हो गया और 1 बाइट ये हो गया। इस तरीके से जब आपका मेमोरी में इंटीजर स्टोर होता होगा तो कहीं ना कहीं आप 20 की बाइनरी ये होती है, ये क्या होती है? 20 की बाइनरी होती है। अब इसमें क्या होगा आपका? ये 8 बिट हो गया, लेकिन अब ये क्या हो गया आपका? 16 बिट हो गया। ठीक है, तो आपको 8 जीरो एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और ये आपका 8 बिट हो गया। टोटल 16 बिट हो गया। और 16 बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? 2 बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 बाइट बोलते हैं। तो ये आपका डेटा है। ठीक है, दरअसल इंटीजर ये है, 20 ये है। कहाँ? जो आपकी मेमोरी में क्या होता है? स्टोर होता है। और जब आप यहाँ पे मेमोरी अगर ड्रा कर रहे हो, यहाँ पे मेमोरी क्या कर रहे हो? आप ड्रा कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे लेकिन लोअर बाइट हायर बाइट, तो कहीं ना कहीं आप देखा जाए तो ये आपके पास क्या हो गया? 0 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 1 0 1 0 ये रहा आपका 20। ये रहा आपका 20 जो 2 सेल का यूज करके अपने आप को मेमोरी में स्टोर किया हुआ है। आई होप कि क्लियर होगा। अगर एक करेक्टर होता तो सिर्फ क्या होता? 1 बाइट लेता। अगर फ्लोट होता तो ऐसे 4 सेल एक्वायर करता। क्लियर सभी को? इस तरीके से मेमोरी में डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। ओके, तो ये था मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। अब आगे देखिएगा, इसका मतलब है आपको ध्यान रखिएगा, आपने डेटा को मेमोरी में या डेटा मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है ये आपने सीख लिया है और देख लिया है। अब देखिएगा, आप क्या करते हो यहाँ पे? मेमोरी मेमोरी में जो डेटा होता है उस पे क्या होता है? कोई ना कोई वर्क परफॉर्म होता है। और मैंने आपको लिखवाया हुआ था इस पे, या तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है या फिर राइट ऑपरेशन होता है। या तो रीड होता है या फिर क्या होता है? राइट होता है। मतलब ये मेमोरी का डेटा, ये मेमोरी का डेटा फ्लोट तो होता है, पढ़ाया जाएगा। हाँ, फ्लोट वगैरह यही 4 बाइट ले लेता है। फ्लोट क्या लेता है? 1 2 3 4 से ले लेता है। और आपको ये बताया जाएगा कि फ्लोट कैसे रिप्रेजेंट होता है। अगर आपका 2.3 है, ये 2.3 को कंप्यूटर कैसे समझता होगा? कोई कंप्यूटर ना तो 2 को जानता है, ना तो पॉइंट को जानता है, ना तो 3 को जानता है। ठीक है, तो आगे का टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। वहां पे देखेंगे कैसे फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके रजत, चलिए। ये रीड करता है। मेमोरी में क्या होता है? रीड और राइट होता है। जब मेमोरी का डेटा सीपीयू के पास जाता है, जब मेमोरी का डेटा सीपीयू के पास जाता है, तो इस लोकेशन पे आपका क्या होता है? सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जब मेमोरी का डेटा सीपीयू के पास जाता है तो हम बोलते हैं रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और जब सीपीयू से आपका डेटा मेमोरी में आता है तो हम लोग बोलते हैं राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो रीड का मतलब
जब सीपीयू अपने पास डेटा को लेता है, मतलब रीड करता है, और राइट का मतलब जब सीपीयू अपने पास से डेटा को मेमोरी में सेंड करता है, तो क्या हो गया आपका राइट ऑपरेशन हो गया। और आपको लिखवाया गया था इससे पहले, जब मैं आपको लिखवाया था लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी, उसमें मैंने आपको बताया था हर सेल के पास, हर एड्रेस पे, हर सेल में दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक रीड होता है, दूसरा क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो रीड राइट दो ही ऑपरेशन यहाँ पे क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। चलिए देखिएगा, उसी के आगे कंटिन्यू करिएगा। आप जो लिख रहे थे, मैंने आपको एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था बीच में, बट आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं है, जो आपने पहले स्टार्टिंग बनाया था, कुछ लिखा था 2-4 पॉइंट, उसके आगे कंटिन्यू करिए। ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे तो लिखिएगा, if we want to fetch instruction from memory, from the memory, we requires two things. We requires two things. पहला यहाँ पे होता है कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल, और यहाँ पे दूसरा हो गया आपका एड्रेस। पहला क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल, और दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, एड्रेस। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है, जब आप ये मेमोरी में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है, मेमोरी में कोई ना कोई क्या रखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है। अब जब आप इस इंस्ट्रक्शन को फेच करना चाहते हो, ठीक है, तो यहां से जो सिग्नल जनरेट होता है सीपीयू के पास से, वहां पे दो चीजें आपको चाहिए होती हैं। जब भी आपको कोई डेटा मेमोरी से फेच करना है, फेच का मतलब यहाँ से एक्सेस करना है, ठीक है, फेच का मतलब होता है मेमोरी से डेटा को एक्सेस करना है, तब आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। मतलब सीपीयू अगर फेच करना चाहता है तो सीपीयू की दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, अगर आप करना चाहते हो तो आपको भी दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल मतलब ये होता है आप क्या करना चाहते हो उस लोकेशन पे, मान लेते हैं यहाँ पे आप मेमोरी में डेटा को रीड करना चाहते हो कि राइट करना चाहते हो, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको पहले। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिग्नल। और दूसरी चीज, ये रीड राइट कहाँ करना चाहते हो, एड्रेस क्या है। इसका मतलब है अगर सीपीयू क्या करना चाहता है, मान लेते हैं ऐसे ही सीपीयू चाहता है कोई वर्क करना मेमोरी के साथ, मतलब 20 उसके पास है, तो वो चाहता है 20 जाकर के यहाँ पर, ये इसका लोकेशन 2001 है, तो यहाँ जाकर के स्टोर हो जाए। तो सीपीयू अपने साथ दो सिग्नल जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे राइट जनरेट करेगा, राइट क्या है, राइट है, और एड्रेस यहाँ पे क्या है, 2001। तो जैसे ही ये आपके पास सीपीयू का इंस्ट्रक्शन आपका होगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं हमको पता चल जाएगा मेमोरी कंट्रोलर को कि हमें क्या करना, राइट करना। जो डेटा आ रहा, मेमोरी कंट्रोलर यहाँ पे होते हैं ना, जो मेमोरी के को जो मैनेज करते हैं, तो मेमोरी कंट्रोलर को ये पता चल जाएगा। क्लियर नहीं साउंड? यहाँ से सब ओके है शिवानी? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सीपीयू जैसे ही 20 जब सेंड करेगा, तो अपने साथ साथ वो क्या करेगा, आपका कंट्रोल सिग्नल और एड्रेस भी सेंड करता है। तो कहीं जो मेमोरी कंट्रोलर, तो उसे पता चल जाता है, जब इसको रीड करता है मेमोरी कंट्रोलर, तो पता चलता है हाँ यार राइट करना है, क्या करना है, राइट करना है। और क्या राइट करना है, तो कहाँ पे करना है, 2001 को करना है। तो ये जो 20 है वो क्या करेगा, 2001 पे राइट कर देगा। ओके महेंद्र, ठीक है। अगर यहाँ रीड होता तो क्या करता, मेमोरी कंट्रोल क्या करता, 2001 पे आता, और जो डेटा यहाँ कुछ भी डेटा रखा होता उसको क्या करवाता, रीड करवाता। आई होप की बात क्लियर हुई होगी यहाँ तक सभी की।
सभी लोग बोल दिया करो, जिसको जो प्रॉब्लम हो वो भी बता दिया करो आप, ठीक है। मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि सब इसी पे बेस्ड है, जितनी आपको यूनिट पढ़नी है। ओके अनुष्का, सत्यम, कार्तिकेय, हेमा। चलिए देखिए, तो वही लिख लेते हैं किसके बारे में, कंट्रोल सिग्नल के बारे में। लिखिएगा, कंट्रोल सिग्नल टेल्स tells what type of operation of operation what type of operation you want to perform। या सीपीयू वांट टू परफॉर्म, जो भी मैं यहाँ यू मतलब आप क्या उसके साथ क्या किस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हो, मतलब रीड है कि राइट। ये कौन बताता आपका, कंट्रोल सिग्नल। एड्रेस इनेबल्स द, या इनेबल्स आ लिखिए ज्यादा बेटर होगा, आ पर्टिकुलर मेमोरी सेल where data is or instruction is presented in the memory। presented in the memory। हो गया यहाँ तक सभी का। इसका मतलब है कि अगर सीपीयू मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन फेच करना चाहता है तो वो दो चीजें क्या करता है उसके पास होती हैं। एक क्या होता है यहाँ पे, ऑपरेशन कोड जिसे हम बोलते हैं, ध्यान रखना। ऑपरेशन कोड का मतलब वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये जरूर उसके पास होगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस होगा। यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस होगा, ध्यान देना इस चीज का। तो आपका जो भी सीपीयू होता है, जब वो कोई कोड जनरेट करता है या कोई इंस्ट्रक्शन होता है, तो हमेशा इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है, ऑपरेशन कोड होता है, और एक क्या होता है, एड्रेस होता है। ऑपरेशन कोड ये बताता है यार आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एड्रेस मतलब रीड राइट का मतलब ये होता है कि ऑपरेशन रीड टाइप का है कि राइट टाइप का है, मतलब आपको क्या करना है, स्टोर करना है कि लोड करना है कि ऐड करना है, क्या करना है आपको, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे ये होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब है, बोल सकते हो टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन ये बताता है, टाइप ऑफ ऑपरेशन। अब ऑपरेशन में क्या क्या हो सकता है आपका, लोड हो सकता है। लोड का मतलब डेटा रीड हो रहा है, डेटा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। रीड का मतलब डेटा आपका मेमोरी से कहाँ जा रहा है, सीपीयू के पास जा रहा है। लोड का मतलब देखिए यहाँ पे ये होता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये सीपीयू है और यहाँ पे ये क्या है, मेमोरी है। जब कभी भी आपको डेटा मेमोरी से कहा जाए, सीपीयू में, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा ऑपरेशन, लोड ऑपरेशन, ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे लोड नाम का हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होता है,
एक ऑपरेशन कोड होता है जिसको हमेशा क्या करते हैं, यूज करते हैं जब भी हमको मेमोरी से डेटा कहाँ लेके जाना होता है, सीपीयू में लेके जाना होता है। ठीक है, ये लोड ऑपरेशन। स्टोर, स्टोर का मतलब ये नाम से लग रहा है ना, लोड का मतलब ये होता है जब अगर आप डेटा को प्रोसेस के लिए ले जाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। इसका मतलब है आप किसी भी टाइप का प्रोडक्ट होता है, गोडाउन वगैरह में देखा करो, जब गोडाउन से जाता फैक्ट्री में कहीं पर, तो हम लोग बोलते हैं लोडिंग हो रही है ना, इसका मतलब है प्रोसेस होने के लिए जा रहा है। लेकिन जब फैक्ट्री से गोडाउन में आता है तो हम बोलते हैं यार स्टोर करने के लिए लेके आ रहे हैं वहां पे, ठीक है, स्टॉक को स्टोर करने के लिए लेके आ रहे हैं। इसका मतलब है जब सीपीयू से आपका डेटा कहाँ आता है, मेमोरी में आता है, उसको हम ऑपरेशन क्या बोलते हैं, स्टोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोर। इसका मतलब है ये रीड ऑपरेशन है और ये क्या है, राइट ऑपरेशन है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको क्या है इसका मतलब, आप कोड का मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन कोड, मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करो उसका कोड क्या है। तो एक लोड हो गया, स्टोर हो गया, इसी तरह से ऐड हो गया आपका, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये सब बने बनाए कोड हैं, ये सब कमांड्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कमांड्स हैं। अगर आप असेंबली लैंग्वेज जब भी पढ़ोगे तो आपको इन सब की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो हमारा सीपीयू होता है वो इन्हीं सबको पहचानता है, लोड स्टोर ऐड सब। इसको हम मेमोनिक भी बोलते हैं, मेमोनिक। हो सकता है आप लोग फंडामेंटल वगैरह में, सी वगैरह में, अगर कभी किसी ने डिस्कस किया हो असेंबली लैंग्वेज का थोड़ा बहुत, तो बोले होंगे ये लोग क्या यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज, मेमोनिक्स यूज करते हैं। मेमोनिक्स का मतलब होता है बने बनाए कमांड यूज करते हैं, बने बनाए इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। और वो मेमोनिक कौन है यहाँ पे, ऐड, स्टोर, बहुत सारे मेमोनिक यहाँ पे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, 250 से 300 मेमोनिक यहाँ पे हैं जिनका यूज करके हम लोग असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं। तो आप कोड क्या होता है, ऑपरेशन कोड क्या होता है, ये सभी को क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, ऑपरेशन कोड का काम होता है ऑपरेशन को डिसाइड करना कि करने क्या जा रहे हो। अब तो डिसाइड हो गया ना क्या करने जा रहे हो, आपने लिख दिया लोड, इसका मतलब है यार हम क्या करने जा रहे हैं, मेमोरी से डेटा सीपीयू में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। लेकिन कहां से करोगे, ये एड्रेस आपको बताना होगा यहाँ पे। क्लियर है बात, समझना यहाँ पे, मैंने बोला कि ये जो एड्रेस है ये बताना होगा, मेमोरी लोकेशन। यार आप लोड कहां से करने जा रहे हो, आप स्टोर कहां से करने जा रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ध्यान देना, सीपीयू सीपीयू जब भी कोई इंस्ट्रक्शन, या हम लोग जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं बनाते हैं, तो हम दो चीजों को जरूर वहां पे डिसाइड करते हैं, जहां पे हम लोड करेंगे, हाँ जहां से हम लोड करेंगे, जी जी अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब मेमोरी लोकेशन में बताना पड़ेगा। अब मेमोरी तो बहुत बड़ी है ना, मेमोरी तो बहुत बड़ी है, अब किस लोकेशन से लोड करना है आपको डेटा, तो वो बताना पड़ेगा। किस लोकेशन पे आके स्टोर करना है वो भी बताना पड़ेगा। किस लोकेशन के डेटा को ऐड करना है वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, इन फॉर्मेट का यूज करते हो, बिना इस फॉर्मेट के आप कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं करते हो किसको, सीपीयू को। ठीक है, यहां तक क्लियर है बातें सभी को। मैं एक सी की एग्जांपल भी आपको समझा दे रहा हूं कि आखिर क्या होता है वो, जब आप कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हो। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, ये बना लीजिएगा आप कोड, एड्रेस, टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन वगैरह तो लिख ही लीजिएगा, एटलीस्ट आपको पता होगा। ओके मीनल, तो आपसे मैं हमेशा बोलता हूँ यार, प्योर साइंस है, ये प्योर साइंस है। और आप सब जानते हो कि साइंस में क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, प्रूफ होता है। ठीक है, तो अगर आप हर एक पॉइंट को सही से समझोगे तो आप कंप्यूटर की वर्किंग रियल में समझ पाओगे। यहाँ पे जैसे कोई बताता है ऐसे होता है, कोई कहता है ये काम यहाँ से यहाँ होता है, कीबोर्ड से क्या कैसे प्रॉपर वर्क होता है, तो मतलब वो आप खुद समझ सकते हो। लेकिन ये एक एक चीजों को समझना पड़ेगा, पूरी आर्किटेक्चर वाले पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप खुद से समझ पाओगे कि हाँ यार जो हम प्रोग्राम रन कराते हैं या जो कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं वो सब किस आर्डर में कहाँ पे कैसे जाता है। इसीलिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे फोकस करवा रहा हूँ कि यार आप ट्राई करो कि सब लोग यहाँ पे। और हाँ एक चीज और, क्लास वगैरह किसी की छूटने ना पाए, अगर कभी भी नेटवर्क की वजह से छूट जाती है तो हमें बता दिया करो।
ठीक है, एटलीस्ट हम आपको वो क्लास वगैरह प्रोवाइड कर देंगे कहीं ना कहीं से। चलिए देखिए, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप लोग लिखते हो C इक्वल टू ए प्लस बी, C इक्वल टू ए प्लस बी, इतना आप सभी को पता ही होता है, ये लिखते हो, सीपीयू यही तो करता है, क्लियर ना। अब ध्यान से सुनना, आप सभी को पढ़ाया जाता है कि यार मेमोरी में ए नाम का एक वेरिएबल होता है जिसकी कोई लोकेशन होती है, क्लियर। यार मेमोरी में बी नाम का कोई लोकेशन होता है, फिर बी नाम का कोई वेरिएबल होता है जिसकी कोई क्या होती है, लोकेशन होती है। और सी भी एक क्या है आपके पास, वेरिएबल है जिसकी कोई ना कोई क्या है, लोकेशन है। अब आपने तो इतना लिख दिया, लेकिन अब सीपीयू क्या करेगा, आप सभी को पता भी होगा ये कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। और शायद आपको पता हो तो ठीक है कि हाई लेवल से, ओके शिवानी, अच्छा आप लोग आप देखो नेटवर्क का इशू वही हमको लग रहा है, यहाँ से तो प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, सभी को क्लियर है। ध्यान देना, हाई लेवल लैंग्वेज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होती है, सबसे पहले असेंबली में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है, असेंबली में। ध्यान रखना, आपको पता है कि ये आपका सोर्स कोड है, ये क्या होता है, सोर्स कोड होता है। और आपको पता है कि कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। और हमारा ऑब्जेक्ट कोड किस फॉर्म में होता है, असेंबली के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, असेंबली के फॉर्म में होता है। इसका मतलब है कि हमारा कंपाइलर जो होता है वो मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करता कोड को, कभी भी। कंपाइलर कभी भी सोर्स कोड को, हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है। पहले किस में करता है, असेंबली कोड में। यहां पे लगा होता है असेंबलर, क्या लगा होता है, असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है, यहां पर जाकर के फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना है इस चीज का आप लोग यहाँ पे। तो जो आपका हाई लेवल कोड होता है वो सबसे पहले असेंबली कोड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, क्लियर ना। अब देखिए आप बात यहाँ पे कि ये जब कन्वर्ट होगा तो देखिए, अब आपने तो इतना लिख दिया, आपके हिसाब से बड़ा आसान था लिखना, लेकिन ये सीपीयू को समझ में नहीं आता है। सीपीयू को समझ में कौन सी लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज। आगे आप पढ़ोगे, थोड़ा आर्किटेक्चर खत्म हो जाएगा तो असेंबली आप पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं ध्यान देना कि सीपीयू को, प्रोसेसर को, कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो मशीन के बाद कोई है तो क्या है, वो असेंबली है, क्योंकि उसको, उसके प्रोसेसर को इसी पे डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, अब ये जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले ये क्या अपने हिसाब से इसको रखेगा, क्या रखेगा, यार पहले ए के डेटा को सीपी में लोड कर लो। आप खुद ही बताओ, अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने जा रहे हो तो क्या होगा दिमाग में, यार मैं पहले ए की वैल्यू ले लेता हूं, ये आप हो, आप पहले दिमाग में क्या आएगा, ए की वैल्यू ले लेता हूं, चलो ए की वैल्यू 10 मेरे पास आ गई। बी की वैल्यू ले लेता हूं तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई, ठीक है। इसके बाद दोनों क्या करता हूं, ऐड करता हूं, दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 30 आ गया। अब मैं क्या करूं, इसे सी में स्टोर करा दूं। यहाँ पे छोटे छोटे 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जिसे हम माइक्रो ऑपरेशन, छोटे छोटे ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये सब भी टॉपिक आगे है, तो ध्यान रखना। यहाँ पे इसमें छोटे छोटे कितने ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन है। सबसे पहला ऑपरेशन लोड ए, पहला ऑपरेशन क्या है, लोड ए। ए का मतलब 1000, ए यहाँ पे कुछ नहीं है, किसको लिया जाता है, लोकेशन को, मेमोरी लोकेशन को। तो हो गया ना, ये ऑपरेशन कोड है, ये क्या है, एड्रेस है। तो लोड ए का मतलब है, सॉरी 1000 का मतलब है 1000 पे जो डेटा होगा वो कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। कहाँ जाएगा, सीपीयू के पास। फिर आपने कहा यार लोड 2000, 2000 का डेटा कहाँ गया, सीपीयू के पास गया। फिर आपने बोला ऐड, क्या ऐड करना है, 1000 एंड 2000, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। या आप जिस रजिस्टर में स्टोर होगा वहां पे क्या करना है, इसको ऐड करना है। क्योंकि सीपीयू के पास जब डेटा जाता है, सीपीयू के पास जब डेटा जाता है, एक एक चीज समझना यहाँ पे, सीपीयू के पास जब डेटा जाता है तो वहां उसके पास रजिस्टर्स होते हैं। तो आपका जो मेमोरी का डेटा होता है वो रजिस्टर में क्या होता है, स्टोर होता है। क्योंकि अगर सीपीयू, जैसे ए को सीपीयू ने स्टोर किया होगा ना थोड़ी देर के लिए, फिर बी को फेच किया होगा, तो सीपीयू ए डेटा कहाँ स्टोर हुआ होगा, रजिस्टर में स्टोर हुआ होगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ ऐड, फिर उसके बाद बोलेगा यार क्या करो, स्टोर कर दो। स्टोर का मतलब प्रिंट कराना, वही लास्ट में मेमोरी में स्टोर करना। फिर स्टोर कर दो क्या,
3000 पे। तो अब आपका कंप्लीट वर्क हो गया, ये जो लाइन आपने लिखा हुआ है अब जाकर के कंप्लीट हुई है। अब आप क्या करोगे, प्रिंट कराओगे तो 3000 का डेटा क्या होगा, प्रिंट होगा वहां पे। ठीक है, इतने काम हमको करने होते हैं। तो आपका जो लैंग्वेज होता है हाई लेवल, वो असेंबली में इतने पार्ट में कन्वर्ट होता है, तब सीपीयू को समझ में आता है क्या क्या करना है। तो हर लाइन में आप ध्यान से देखें, अगर आप हर लाइन में ध्यान से देखें, दो चीजें हैं, एक तो ऑपरेशन कोड है, टाइप ऑफ ऑपरेशन है, और दूसरा एड्रेस है। पहला टाइप ऑफ ऑपरेशन है, दूसरा एड्रेस है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो आपको दो चीजें हमेशा स्पेसिफाई करनी होती हैं। इसीलिए मैं बता के आ रहा हूं, जब आपको कभी भी मेमोरी से डेटा एक्सेस करना होगा, फेच करना होगा, तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक होगा ऑपरेशन कोड, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, एड्रेस। बात समझ में आई कुछ? क्या है वर्किंग, क्या है एक्टिविटी, सभी को क्लियर है बात? ओके, चलिए ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो चुका है कि जब भी आपको मेमोरी से डेटा को क्या करना है, एक्सेस करना होगा, आपको दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, एक आपका ऑपरेशन कोड, दूसरा होगा एड्रेस। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, जो आपको जरूरत है यहाँ पे पढ़ने वाली है। चलिए, इसके बाद आपका अगला टॉपिक है रजिस्टर्स। इसको यहाँ डिटेल में आपको पढ़ना है, रजिस्टर्स क्या होते हैं। यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा। आप सभी को पता है रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू का एक पार्ट होता है जो क्या करता है, जितने भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं सबको क्या करता है, स्टोर करता है। लिखिएगा यहाँ पे, रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। इट इज a storage system that lie lies within the CPU and holds the intermediate results of CPU. Results of CPU. Some registers are also used for specific purpose. यहाँ बोला गया रजिस्टर क्या है, एक सीपीयू का पार्ट है, और वही बोला गया एक क्या स्टोरेज सिस्टम है जो लाई कहाँ करता है, सीपीयू के अंदर, और होल्ड क्या करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को सीपीयू के। सीपीयू जो कैलकुलेशन करता रहता है। आप ऐसे सोचो, आप क्या करना था, आपको आपको 3 नंबर ऐड करना था। आपको क्या करना था, 2 प्लस इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, ये समझ लो। आपको 2 नंबर ऐड करना हुआ था। अब आप जब तक 2 नंबर ऐड करके कहोगे यार 5 आ गया, फिर जा करके आप बोलोगे यार 4 से इसको हम ऐड करेंगे। एक साथ तीनों नंबर ऐड नहीं होते, जब भी ऐड होते हैं क्या होते हैं, दो दो नंबर ऐड होते हैं। क्योंकि आपका प्लस बाइनरी ऑपरेटर है, दो ही नंबर को ऐड कर पाता है। जैसे ही 2 नंबर को ऐड करेगा, तो ये जो रिजल्ट आया अब ये इंटरमीडिएट हो गया। क्योंकि आपके आप दिमाग में रखते हो ना कहीं पे, यार 5 आया हुआ हमारा अभी तक का रिजल्ट, अब मैंने 4 को ऐड किया तो 9 हो गया, अब मैंने आगे और किसी को ऐड किया तो ये हो गया। इसका मतलब है आप जो भी थोड़ी देर के लिए बचा के रख रहे हो, आपका रिजल्ट क्या है,
टेम्पोररी इंटरमीडिएट रिजल्ट है, उसको कौन स्टोर करते हैं यहाँ पे आपके रजिस्टर से स्टोर करते हैं, ठीक है, सीपीयू के अंदर। जब ऐसा प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस होता है तो आपको जब भी किसी भी टाइप का रिजल्ट स्टोर करना होता है, सीपीयू रजिस्टर क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। और कुछ स्पेशल पर्पज के लिए भी रजिस्टर यूज होते हैं, पर्टिकुलर वर्क के लिए भी होते हैं, वो सब हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रजिस्टर्स में, ठीक है। लिखिए इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब बिट्स के फॉर्म में होता है, आप समझ सकते हो। आपकी रैम वगैरह जीबी के फॉर्म में होती है, ये बिट बाइट केबी भी नहीं होता है, बिट के फॉर्म में होता है। मतलब 32 बिट, 16 बिट, 8 बिट, ये क्या है आपके पास रजिस्टर की साइज है। एंड वेरी फास्ट टू एक्सेस डेटा। अगर डेटा को यहाँ से एक्सेस करना तो एक्सेसिंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि साइज बहुत छोटी है, तो एक्सेसिंग वैसे भी क्या होती है, बहुत फास्ट होगी, ठीक है। आप इतना समझ लो, हमेशा समझ लिया करो आप, कि अगर हमारे पास एरिया ज्यादा है तो हमें कोई चीज सर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो वहां पे सिंपल सी बात है, एक्सेसिंग क्या होगी, स्लो होगी। अगर एरिया छोटा है तो तुरंत सर्च कर लोगे आप, ठीक है। अभी आप खुद ही बताओ, अपने रूम में कोई सामान सर्च करते हो तो एरिया छोटा तुरंत कर लेते हो, एरिया बड़ा होता है तो क्या होता है, टाइम लगता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा टाइम लगता है किसी चीज को सर्च करने में, रैम में उससे कम लगता है, रजिस्टर में तो लगता ही नहीं, ठीक, कोई टाइम। ये रजिस्टर के बारे में क्लियर, अभी तुम्हें टाइप पढ़ना रजिस्टर का, ठीक है। ढेर सारे रजिस्टर्स पढ़ने, आपको याद हो तो ठीक है, मैंने डायग्राम में बनवाया था कई सारे रजिस्टर्स, उन सबको यहाँ पढ़ना एक एक करके। क्यों, रजिस्टर्स के बारे में एक बेसिक डेफिनेशन क्लियर है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, रजिस्टर क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर, जैसे आपका प्रोग्राम काउंटर, मैंने याद होगा आपको वहां बनवाया था, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है। ऐसे बहुत सारे रजिस्टर वहां आपको बनवाए गए थे जब मैंने आपको आर्किटेक्चर बनवाया था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ओके अंशुमान, ओके। कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी हमें डिटेल में पढ़ने में ध्यान देना। रैम और सीपीयू के बीच में, हाँ जी जी सी डेटा रजिस्टर भी था, रैम और सीपीयू के बीच में कैश होती है एक्सेसिंग को फास्ट करने के लिए, ठीक है उमेश। तो हम लोग यहाँ कैश बहुत डिटेल यहाँ देखने वाले हैं, ठीक है, उसका पूरा ब्रॉड वर्क है यहाँ पे। हाँ, पीसी भी बताया गया था, एसी बताया गया था, एमबीआर, आईआर, जी जी रजत, ये सब यहाँ पे पढ़ना है कि इन सब का स्पेसिफिक पर्पज क्या होता है। ये रजिस्टर एक ही काम करते हैं, क्या काम करते हैं वो सब यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके हमें देखना है। आई होप कि यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी, यार बहुत क्लियर चीजें बताई भी गई आपको, किसी भी टाइप का वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट भी नहीं हुआ है किसी को। तो आई होप कि बहुत क्लियर होगा, बहुत मेन पॉइंट आपको बताया गया है ना सारी चीजों के बारे में। तो चलिए, आई होप कि आज की क्लास क्लियर होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।